गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द 11th क्लास आईटी क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने सिलेक्ट कमांड को डिस्कस किया था। इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द ऑर्डर बाय क्लॉज दैट वी यूज विद सिलेक्ट कमांड। इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सिलेक्ट कमांड with where clause. Now what is the need of the where clause? Where is a clause used to apply condition. Where is a clause used to apply condition over the existing data of a table. जो भी टेबल आपको गिवन है उसमें जो भी डेटा स्टोर्ड है, अगर उसके ऊपर आपको कोई कंडीशन अप्लाई करनी है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन यू वांट टू रिट्रीव द पर्टिकुलर रिकॉर्ड सेट, सो फॉर दैट वी विल यूज द वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज का यूज किया जाता है जब हमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को फैच करना है, पर्टिकुलर कॉलम्स को फैच करना है। फॉर दैट वी विल यूज द वेयर क्लॉज। सो वेयर क्लॉज इज ऑलवेज यूज्ड विद द सिलेक्ट कमांड। अब वेयर के साथ जो कंडीशन आप मेंशन करते हैं, इसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है दैट इज सिलेक्ट syntax, either using abstract or particular column names, then from table name, then where clause, and after the where clause you will apply the condition over there. अब जो कंडीशन हम यहाँ मेंशन करते हैं, कंडीशन इज मेड on or condition is based on using the operators. conditions में कुछ operators का यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो operators हम इसमें यूज करते हैं that is the relational operator. relational operator को हम decision making operators भी कहते हैं। तो relational operators की हम बात करें, greater than, less than, greater than equal, less than equal, equal and not equal, all these are considered as a relational operator. तो relational operator के बेसिस पर भी हम कोई क्वेरी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज वी हैव अ टेबल, हमारे पास एक टेबल है एंड द टेबल इज स्टूडेंट, column name is roll number, name and marks. 3 columns are there and the suitable records are there, roll number 1, 2, 3 and 4. First record is roll number 1, name is Ajay and the marks is 70, Anand 65, Vijay 79 and Ved Prakash 85. Now we want to retrieve only those records whose marks is less than equal to 72. हमें सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं। My query is that retrieve only those records whose marks is less than equal to 72. जिनके मार्क्स 72 से कम हैं या बराबर हैं, सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होने चाहिए, बाकी रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होने चाहिए। So for that we will write a command that is select. अब हमने रिकॉर्ड्स की बात की है, हमें पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। So for that we will use asterisk. So select asterisk from table name. Table name is a student. Now with the help of where clause, so apply the where over there and then the condition. Now condition is over the marks. So write down the column name that is marks less than equal to 72. तो यहाँ हमारी जो पहली कंडीशन है वो लेस देन इक्वल के बेसिस पर है। इन दैट केस इफ वी एग्जीक्यूट सच कमांड, जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगा, सो वी गेट ओनली दैट टेबल एज एन आउटपुट। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट जो है शो होगा एज एन आउटपुट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेरी दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू। एक और क्वेरी है इसी के बेसिस पर, दैट इज द सेकेंड क्वेरी। Query 2, display name and marks
डिस्प्ले नेम एंड मार्क्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स, आपको उन स्टूडेंट्स के नेम एंड मार्क्स को डिस्प्ले करना है whose marks are in range of 70 to 80। आपको सिर्फ और सिर्फ नेम एंड मार्क्स डिस्प्ले करना है उन स्टूडेंट्स का जिनके मार्क्स की रेंज 70 से 80 के बीच में है। बोथ वैल्यूज आर इंक्लूडिंग, जिसमें आप इन दोनों वैल्यूज को इंक्लूड कर रहे हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू राइट द कमांड सिलेक्ट नेम ऑफ द कॉलम, द फर्स्ट कॉलम इज नेम, comma, then marks from table name is the student. After that, with the help of where clause, apply the condition is based on the range, and the range including starting and the ending value, apply over the column marks. So where marks greater than equal to 70 and marks लेस देन इक्वल टू 80, क्योंकि यहां पर इन्होंने कहा दोनों वैल्यू इंक्लूडिंग है, इसलिए मैंने मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 80, लेस देन इक्वल उन वैल्यूज को इंक्लूड कर लेता है। एंड ऑपरेटर जो है दैट इज द लॉजिकल ऑपरेटर। इसके राइट और लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं, दो कंडीशन देते हैं, दैट इज कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। If both condition are true, it will return true, otherwise it will return false। अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं, यानी मार्क्स की वैल्यू 70 या 70 से ज्यादा हो और 80 या 80 से कम हो, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को फैच करेगा जहां ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही होंगी। मान लीजिए मार्क्स है 90, तो मार्क्स 70 से तो ज्यादा हो गए, 90 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, बट मार्क्स इज नॉट लेस देन इक्वल टू 80, तो 90 वाला मार्क्स इसमें शो नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो मार्क्स शो होंगे जिनकी वैल्यू 70 या 70 से ज्यादा है लेकिन 80 या 80 से कम है। सो इन दैट वे वी कैन एग्जीक्यूट अ डिस्प्ले कमांड और सिलेक्ट कमांड दैट वर्क्स ऑन द रेंज। हम यहाँ पर रेंज डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। सेम वर्क सेम कमांड एग्जीक्यूट कराने के लिए जब हम रेंज की बात करते हैं, और रेंज भी खासकर जिसमें इंक्लूडिंग वाली बात हो, हम वहां पर एक ऑपरेटर और यूज कर सकते हैं, दैट इज द बिटवीन ऑपरेटर। तो अगर मैं यही कमांड बिटवीन के थ्रू लिखता हूं, सो सिलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट, वेयर मार्क्स बिटवीन starting value that is the 70 and logical operator ending value that is 80। तो बिटवीन के साथ हमें स्टार्टिंग वैल्यू और लास्ट वैल्यू देनी है, उन दोनों के बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है। सो दैट कमांड इज सेम एज द प्रीवियस कमांड, बोथ कमांड रिटर्न द सेम आउटपुट, इट विल रिटर्न द रिकॉर्ड्स whose value is starting from 70। सो ये रिकॉर्ड आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, क्योंकि ये दो रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनकी मार्क्स की वैल्यू 70 से 80 के बीच में लाई कर रही है। सो इन दैट वे सिलेक्ट कमांड इज यूज विद द वेयर क्लॉज। इसके अलावा और भी कुछ ऑपरेटर्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, दैट वी यूज विद सिलेक्ट कमांड एंड वी विल डिस्कस इट विद इन